नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण भी है और इस बीच चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पे होगा। हालांकि इसके बाद तेजस्वी यादव फुल चुनावी मूड में आ गए और कल उन्होंने अपने आवास पे 10 सर्कुलर आवास पे आरजेडी के तमाम प्रवक्ताओं की मीटिंग बुलाई थी और उन दौरान उन्होंने ट्रेनिंग दिया कि किस तरीके से सरकार को घेरना है। उसके बाद बिहार की जनता को विकल्प भी दिया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन और तीसरा विकल्प यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में नजर आ रही है। इन सभी के बावजूद एक और विकल्प, यूँ कहा जाए तो विकल्प भीम आर्मी और आज़ाद समाज के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कल पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी उन सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी जहां वो मजबूत है। हालांकि साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे, मेरी तैयारी 243 सीटों पे होगी। इन तमाम बातों के साथ उन्होंने यह भी कहा, सरकार को निशाना भी साधा, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण बीच सरकार के स्वास्थ्य विभाग का पोल खुलती नजर आ रही थी, उस बात का उन्होंने जिक्र किया। स्वास्थ्य व्यवस्था हो या शिक्षा हो या प्रवासी मजदूर हो, रोजगार, इस तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने प्रवासी मजदूर को भी लेकर बहुत सारे बातें कही। उन्होंने कहा कि इतने बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं बिहार के, साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि बिहार से जो लोग बाहर जाते हैं, फैक्ट्री के संचालक भी बिहारी होते हैं, काम करने वाले भी बिहारी होते हैं। आखिर वो फैक्ट्री हमारे बिहार में क्यों नहीं लगती? जब सारी काम वहाँ दूसरे स्टेट की बात करें तो बिहारी ही करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बिहार में सरकार उपलब्ध क्यों नहीं कराती है? इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इतने लंबे समय से 15 साल बनाम 15 साल तो करती है, लेकिन आपको अगर 15 साल मिला तो उन 15 सालों में आपने क्या किया? साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए साधते हुए कहा कि बिहार में अब झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, अब डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी। साथ ही हमारी पार्टी डबल इंजन की सरकार को तोड़ने में इस बार मजबूती से सामने उतरेगी और कामयाब भी होगी। बाढ़, कोरोना, रोजगार जैसे मुद्दे को उन्होंने प्रमुखता से उठाया है। आपका साथ ही दावा किया है कि चुनाव में हमारी भूमिका अहम होगी और इस बार डबल इंजन की सरकार को तोड़ने में हम लोग कामयाब होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।